डॉक्टर वर्षा, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया था। चलिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर कॉन्स्टिपेशन। आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताएंगे। कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कब्ज बोलते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या प्रिवेंशन है और उसमें हम क्या होम्योपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रेफर्स टू अ बाउल इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स। इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल्स। पेशेंट्स की हार्ड स्टूल होते हैं, वो अच्छे से अपने स्टूल को पास आउट नहीं कर पाते हैं। उनको हार्ड स्टूल की वजह से उनको पेन होता है, डिफिकल्टी होती है। तो ये सब इसके क्या कारण होता है, इसका कारण क्या है कॉन्स्टिपेशन का? कॉन्स्टिपेशन की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है और वहां से वो पास आउट होता है धीरे धीरे डाइजेशन के लिए। तो जैसे ही वो कॉलन में जाता है, कॉलन जो हमारी आंत होती है कहते हैं, जैसे ही वो कॉलन में जाता है तो क्या होता है, जब डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करने लगता है। कॉलन से वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, वेस्ट मटेरियल से वो वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है। जब वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है तो जो वेस्ट मटेरियल ड्राई और हार्ड हो जाते हैं, जिसे हम स्टूल बोलते हैं, और इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रोसेस हो जाती है पेशेंट्स के अंदर। ये प्रक्रिया की वजह से ही कॉन्स्टिपेशन होती है। तो चलिए बात करते हैं इसके। मैंने आपको कारण बताती हूँ, इसके कारण क्या है। कारण ये है कि ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा हो रखा है कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। आपका फाइबर इनटेक अच्छे से नहीं होना, आपका प्रॉपर टाइम से पानी की मात्रा को कम लेना। पानी की मात्रा जैसे वुमेन में होता है 3 लीटर कम से कम पीना चाहिए, और जो जेंट्स होते हैं, मैन होता है, मैन को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग भी होता है। तो जो ये सब चीजें होती है, जो फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है जो प्रॉपर नई ढंग से होती है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, या आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, या कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट अगर आप ले रहे हैं, एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन आप ले रहे हैं, या फिर कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आप प्रेग्नेंट है, वुमेन्स जो होती है प्रेग्नेंट होती है, हार्मोन चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और पांचवा फैक्टर ये कह सकते हैं, स्ट्रेस हुआ है अगर, ये फोर्थ है। पांचों फैक्टर कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक ले रहे हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। छठा फैक्टर हम कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा आयरन सप्लीमेंट्स पे होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है आयरन सप्लीमेंट्स पे चलती है, उनको इस वजह से भी होता है कॉन्स्टिपेशन। और उनको कॉन्स्टिपेशन होने के कारण भी ये होता है कि जब यूट्रस होता है वो प्रेशर डाल देता है, जो हमारा यूट्रस है वो प्रेशर डालता है इंटेस्टाइन पे, प्रेशर करने की वजह से, जिसकी वजह से जो रेक्टम है, कॉलन है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से, क्योंकि उसको अपना स्पेस लेना है, बेबी को अपना स्पेस लेना है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स पे, मैंने बताया, ये तो जो मेडिकेशन चल रहा है इस वजह से भी लोगों को हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जो मैंने आपको बताए हैं। तो इनका अगर आप ध्यान रखिएगा। आपके ट्रैवल हिस्ट्री है, हो सकता है आप जैसे आप यहाँ से दिल्ली में हैं, आप बाहर गए हैं, तो आपका रूटीन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, जैसे कहते हैं कि मैम मेरा ट्रैवलिंग का ही है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, पानी चेंज होता है, फिर मेरा रूटीन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे ये दिक्कत भी होती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन यही है, कॉन्स्टिपेशन एक डिजीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल
चेंजेस की वजह से अगर हम थोड़ा सा अपने 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 लाइफस्टाइल को चेंज करें तो ठीक हो सकता है। जैसे आप बहुत सारा अधिक मात्रा में पानी पिए, फाइबर इंटेक ज़्यादा लीजिए, जैसे लेंटिल्स हो गया, आप जो अंकुरित दालें हैं ये सब चीज़ें, अंकुरित चीज़ें ज़्यादा लीजिए, और जो पपीता हो गया, ये सब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब अगर आप अपनी डाइट में कंटिन्यू करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में आपका फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये बेटर है। ट्रैवल अगर हिस्ट्री है आपकी तो आप कोशिश करिए जो आपका रूटीन है वो आप मेंटेन कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपने नोटिस किया है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत स्ट्रेन होता है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी किसी को बहुत पेट में पूप करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो सिम्टम्स यही होते हैं कि अगर आप हफ्ते में भी 2 बार ही जा पा रहे हैं और आपका मोशन क्लियर नहीं हो रहा है और आप अनईजी फील करते हैं, आपको फ्रेश फील नहीं होता है, उसके बाद में आपका खाने का मन करता है, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आपकी भूख लगना कम हो जाती है, और पेट में किसी किसी को पेन भी हो रहता है, अनईजीनेस फीलिंग, फ्रेशनेस फीलिंग नहीं होती है, और पेशेंट जब आता है तो कहता है कि मैम मेरे को नौजिया का मन होता है। नौजिया मतलब, कहने का मतलब है कि आपका जी मचलाता है, क्योंकि अगर आपका अंदर से ही फीलिंग फ्रेश नहीं होती है, मोशन क्लियर नहीं होते हैं, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, नौजिया, लैक ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो चलिए सिम्टम्स होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन को आप इसको अगर आपको ठीक करना है तो इसको क्रॉनिक ना होने दे, पानी वगैरह खूब लीजिए, डाइटरी इनटेक अपना अच्छा बनाइए, फाइबर वाले लीजिए, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंटिन्यू करिए, लेंटिल्स लीजिए, अंकुरित चीज़ें लीजिए, लेग्यूम्स वगैरह लीजिए, और जो पेशेंट लेग्जेटिव पे भी होते हैं उनको क्रॉनिक, उनके बॉडी को क्या होता है कि उनको आदत हो जाती है लेग्जेटिव लेने की, मोशन सॉफ्ट स्टूल उसी की वजह से होते हैं, तो उसको अपनी हैबिट को भी चेंज कीजिए। आप लेग्जेटिव के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि लेग्जेटिव आप लोगे तो बॉडी आपको, हमारे जैसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि जैसे आप अपनी बॉडी को आदत डालिए वैसे आदत डल जाती है। तो अगर आपको आदत हो गई लेग्जेटिव की तो वो एक कॉन्स्टिपेशन आपने कभी कभी लिया, मैं मानती हूँ दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश करिए कि उस लेग्जेटिव को हटाकर आप नॉर्मल रूटीन पे आइए, पानी, डाइट इंटेक, ये सब चीजें लीजिए, क्योंकि अगर आप लेग्जेटिव कंटिन्यू करेंगे तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, और आपकी बॉडी को अगर वो अडेप्ट हो गई तो आप बिना लेग्जेटिव के मोशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक मैं ये भी आपको वो कहूंगी कि आप प्रिवेंशन के रूप में कि लेग्जेटिव की आदत आप कोशिश करिए ना ही डालें। चलिए फिर बात करते हैं हम सिम्टम्स, मैंने आपको बता दिए, प्रिवेंशन भी यही है, ज़्यादा कुछ आपने करना नहीं है, पानी खूब पीजिए, डाइट इनटेक वगैरह मैंने जो आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी कर कीजिए, अपने ध्यान रखिए कि आपका जो रूटीन है वो रेगुलर रहे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसको कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, अगर आप कंटिन्यू ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है, जब पानी कम पिएंगे तो क्या होता है कि जब पानी आप कम पी रहे हैं तो प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट पॉटी हो रही है, तो अंदर ये अनइजीनेस क्यों रहता है, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, जो ये सब बातें होती है, ये इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अनइजीनेस, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। जब आप पानी कम पिएंगे तो हमारी वेन्स होती है ना रेक्टम की, वो स्वोलन हो जाती है, वो सूज जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू चल रहा है तो जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, पाइल्स, हेमोरॉइड्स बोलते हैं, वो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, आपके क्रैक्स हो जाते हैं एनस में, उस लाइनिंग एरियाज में, तो एनल फिशर भी हो सकते हैं, एक IBS सिंड्रोम बोलते हैं जिसे हम, वो हो सकता है अगर आप कॉन्स्टिपेशन को क्रॉनिक रखेंगे, आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत सारे आगे जो होते हैं कि हम कह सकते हैं कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज भी बन सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन हम क्या दी जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30
नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 जो है ये कब दी जाती है? जब आपके बहुत ही ज्यादा स्केंटी स्टूल हो रहे हो, स्केंटी मतलब कम आ रहे हैं, और आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पास करने में धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली पास हो रहा है, आप बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है, आप इनसफिशिएंट है, आपको लगता है कि अब होगा नहीं, मैं आपको ऐसा लगता है कि अभी अच्छे से हुआ नहीं है, फ्रेशनेस फीलिंग नहीं आती है, तो नक्स वोमिका 30 देते हैं। वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये हम कैसे देते हैं? ये आप दवाई आपको लेनी है सुबह शाम 2-2 बूंद ले लीजिए। अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं, बनवा रहे हैं, ग्लोब्यूल्स में 1 ग्राम की शीशी आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ग्लोब्यूल्स में अगर आप बनवा रहे हैं तो आप 4-4 गोली ले सकते हैं दिन में 3 बार। मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में अब मैं आपको ये बता दूंगी कि कैसे लेनी है, क्या तरीका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, ब्राइनिया। ब्राइनिया हम देते हैं ब्राइनिया 30, उसकी पोटेंसी 30 CH है। ब्राइनिया 30 वो कब दी जाती है? अगर आपको बहुत ही ज्यादा ड्राई जलन हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई स्टूल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है पास करने में, और ब्राइनिया में अगर आपको सर दर्द भी हो रहा है तो हम देते हैं ब्राइनिया 30। उसकी भी आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप पेशेंट को बेटर लगता है वो लेने में। चलिए फिर बात करते हैं, ब्राइनिया हो गया, अब बात करते हैं कि कौन सी और दी जाती है, एल्यूमिना। एल्यूमिना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, एल्यूमिना 30 में देती हूँ। एल्यूमिना 30 क्या होती है? अगर आपको लग रहा है कि मेरे को मोशन आएगा ही नहीं, मेरे को फ्री पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि मैम मेरे को तो मन ही नहीं करता है जाने का क्योंकि मुझे प्रेशर फील ही नहीं होता है, तो उस केस में हम एल्यूमिना 30 देते हैं। एल्यूमिना 30 भी हम आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिएगा, आधा कप पानी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। ये सारी जो मैंने मेडिसिन आपको बताई है आप आधा कप पानी में लीजिएगा, 2-2 बूंद करके सुबह शाम, ये बेटर हो जाएगा। फिर हम देते हैं लाइकोपोडियम जो क्लेवेटम होती है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है और बहुत ज्यादा पेट फूलता है, बहुत ज्यादा गैस बनेगी, पेट फूलेगा। और जो लाइकोपोडियम बहुत सूट करती है एल्डरली, जो हमारे से जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत अच्छी होती है लाइकोपोडियम 30। और 200 में भी दे सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट को, बच्चों और जो बहुत बुजुर्ग होते हैं उनको मैं 30 पोटेंसी में ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ, तो आप 30 पोटेंसी में उनको दीजिएगा। फिर आती है साइलिशिया, एक और मेडिसिन आती है साइलिशिया। साइलिशिया जो होती है कॉन्स्टिपेशन, जब आपको ऐसा लगता है कि 40 आ गई है फिर वापस चली जा रही है, और फिर उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बैठना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उसमें हम साइलिशिया 30 की डोज देते हैं। साइलिशिया 30 भी आपको 1-2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आधा कप पानी में लेनी है। और ये रेगुलर अगर आप 5 डेज भी रेगुलर लेंगे तो आपको बहुत बेटर लगेगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कोई भी मेडिसिन आपको अगर लेनी है तो होम्योपैथिक कंसल्टेशन या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर ले एक बार। ये मेडिसिन हम नॉर्मली जनरली मैं पेशेंट्स को देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मेडिसिन पेशेंट को सूट नहीं करती है, ठीक है, जनरली कोई कोई मेडिसिन पेशेंट को सूट नहीं करती है, फिर पेशेंट आके बोलता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऑनलाइन या तो कंसल्ट कर लीजिए, आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आसपास अपने पास जो भी कोई डॉक्टर है एक बार लेने से पहले पूछ लीजिए, बच्चों को और बड़ों को। बाकी आप नॉर्मली हम नक्स वोमिका देते हैं, वेरी गुड फॉर, ये नॉर्मली जनरली कोई भी ले सकता है, बच्चों को भी आप अगर देना चाहते हैं तो ग्लोब्यूल्स में 4 ग्लोब्यूल्स सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, क्वांटिटी कम हो जाते हैं ग्लोब्यूल्स में देने में। चलिए एस्कुलस भी देते हैं हम। एस्कुलस में क्या होता है, एस्कुलस जो मेडिसिन है उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को ड्राई होगा, हार्ड स्टूल होगा, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होगा, बहुत ज्यादा उसको पेन होता है पूप होने में, उसको स्ट्रेन लगता है स्टूल पास करने में, तब हम एस्कुलस देते हैं। चलिए मैंने आपको जो 6-7 रेमेडीज बताई है वैसे ये बहुत हेल्पफुल होती है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मेडिसिन एक ही टाइम पे लेनी होती है, आप ये नहीं कि आप अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप एक के साथ दूसरी भी ले लें, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले प्लीज अपने जो आसपास जो भी आपको डॉक्टर ठीक लगे आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं अपने पेशेंट्स को क्या प्रिस्क्राइब करती हूँ, ये आपके हेल्प के लिए है।
आपको मेरा वीडियो और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब सॉरी आपका अगर मेरा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल बटन का जरूर